गुड मॉर्निंग मयंक मोतला। सिमरन मलिक गुड मॉर्निंग बेटा। विवेक शर्मा गुड मॉर्निंग भाई। आयुष रतन गुड मॉर्निंग। और बताएं भाई क्या हाल है। यशवर्धन गुड मॉर्निंग। प्रेरिक गुड मॉर्निंग। अरे रिवाइज हो गए क्वेश्चन पीछे के? क्यों भाई बेटा, रिवाइज हो गए बैक वाले जो क्वेश्चन हैं? बेटा जितने क्वेश्चन करा दिए रिवाइज हो गए। हर्षित मित्तल गुड मॉर्निंग भाई। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 पर है हम। टोटल क्वेश्चन है 25, पूरे करने हैं इसको। कोई चीज पूछनी हो तो बताओ। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग बताओ। अरे कुछ पूछना हो तो बोलो। अच्छा चलो जी। A monoenergetic electron beam initially in horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.40 Gauss. मोनोएनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बीम जिसकी एनर्जी है 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 18 10 की पावर 3 1.6 10 की पावर -19 जूल। सब्जेक्टेड टू अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.40 गॉस। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है 0.40 10 की पावर -4 टेस्ला, और नॉर्मल टू इनिशियल डायरेक्शन, नॉर्मल टू इनिशियल डायरेक्शन। Estimate the up or down deflection of beam over a distance of 30 centimeter. इतना डिस्टेंस है, इस पर क्या चाहिए? बीम का डिफ्लेक्शन चाहिए। वी वांट टू फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, है ना। सबसे पहले रेडियस चाहिए हमको, रेडियस जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मल है तो रेडियस ऑफ पाथ, नॉर्मल है तो सर्कल पर चलेगा, R इक्वल्स टू mv अपॉन qb। वेलोसिटी मेरे पास है नहीं, बट काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv² है। तो वेलोसिटी 2k अपॉन m, तो रेडियस m अपॉन qb अंडर रूट 2k अपॉन m। सारी वैल्यूज रखने के बाद जब रेडियस आप निकालेंगे तो 11.3 मीटर आएगा। व्हाट इज द रेडियस? 11.3 मीटर। अब हो क्या रहा है इसको आप ध्यान से समझिए। ये कोई एक पॉइंट है,
ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा क्या हो रहा है। ये कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहां पर ये डिस्टेंस r है। कितना डिस्टेंस है? r। यहां से जो पार्टिकल है वो ऐसे चलना शुरू हुआ था और फाइनली ये रेडियस r के पाथ पर ऐसे जो है वो चल रहा है। ठीक है, रेडियस r के सर्कल पर ऐसे घूम रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं तो पार्टिकल ऐसे चलना था सीधा, पार्टिकल सीधा चलना था, डेविएट हो गया। क्यों भाई? पार्टिकल सीधा चलना था, डेविएट हो गया। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन है कितना है? x है। जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन है कितना है? y है। और ये जो एंगल है कितना है? थीटा है। और अगर मैं इस एंगल को भी, इस पॉइंट को भी यहां से मिला दूं तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। और ये कितना है? x/2 है। और ये जो टेंजेंट है इट मेक्स एंगल 90 डिग्री ऑन दिस रेडियस। अब मुझे क्या करना है? मुझे y निकालना है। आई वॉन्ट टू फाइंड दिस y। तो y कैसे निकले? तो एक तो बड़े वाले ट्राइंगल से थीटा निकाल दो फ्रॉम बिग ट्राइंगल। थीटा इक्वल्स टू x/r। बड़े वाले ट्राइंगल से निकाल दो। एक छोटे वाले ट्राइंगल से निकाल दो। थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/x/2। कंपेयरिंग 1 and 2, तो x/r y/x/2। ठीक, मुझे क्या चाहिए? मुझे y चाहिए। तो y इक्वल्स टू x²/2r। व्हाट इज x? 30 सेंटीमीटर पर पूछ रहा है, तो इट इज 30 10⁻² का होल स्क्वायर बाई 2। व्हाट इज r? 11.3। जब आप y सॉल्व करेंगे इस वाले पॉइंट से तो 4 मिलीमीटर यहां पर y का वैल्यू आने वाला है। आंसर बताओ जरा। सॉल्विंग क्लियर? अरे बताओ भाई। सॉल्विंग क्लियर? क्वेश्चन नंबर 22 का। अरे सॉल्विंग क्लियर है भाई? कोई समस्या? तेईस पर चलें? क्वेश्चन नंबर 23। A sample of paramagnetic salt contain 2 into 10⁻24 atomic dipoles, each of moment 1.5 10⁻⁻23 joule per Tesla. Number of dipoles
2 into 10 की पावर 24. Each of movement 1.5 10 की पावर minus 23 Tesla. Each of dipole moment 1.5 10 की पावर minus 23 जूल पर टेस्ला. अगर हर एक का मूवमेंट इतना है तो सबका मूवमेंट कितना होगा? टोटल डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ डाइपोल्स इनटू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ वन डाइपोल. नंबर ऑफ डाइपोल 2 10 की पावर 24, नंबर ऑफ डाइपोल 1.5 10 की पावर minus 23. तो टोटल डाइपोल मोमेंट सॉल्व करें तो 30 जूल पर टेस्ला. हाँ, अब ये कह रहा है द सैंपल प्लेस अंडर अ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.64 टेस्ला. ये जो सैंपल है इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया 0.64 टेस्ला एंड कूल्ड टू अ टेम्परेचर 4.2 केल्विन. कितने टेम्परेचर तक ठंडा किया? 4.2 केल्विन तक इसको ठंडा होने दिया. द डिग्री ऑफ मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव टू बी 15%. 15% केवल मैग्नेटिक सैचुरेशन अचीव हुआ. यानी ये जो डाइपोल टोटल आया वो 30 आया, लेकिन इसका 15% ही अचीव कर पाए. तो M1 इज इक्वल्स टू 15% ऑफ कैपिटल M. 15% के डाइपोल बना पाए तो 15/100 इंटू 30. ये डाइपोल मोमेंट हो गया. इसको सॉल्व करें तो 4.5 जूल पर टेस्ला. ये हो गया जी M1. What is the total dipole moment of sample of magnetic field? 0.98 टेस्ला. दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया दैट इज 0.98 टेस्ला और जो टेम्परेचर है दैट इज 2.8 केल्विन. और कह रहा है क्यूरी लॉ को ये जो है फॉलो करता है. M2 आपको चाहिए. अब याद करो क्यूरी लॉ क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी C/T ये होता है. क्यों भाई? ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू C/T यही तो होता है क्यूरी लॉ. ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू C/T और ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल्स टू I/H. क्यों भाई? ससेप्टिबिलिटी C/T और ससेप्टिबिलिटी I/H. अब ये जो I है और जो H है इन दोनों के कुछ फॉर्मूले होते हैं. I होता है डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और H होता है म्यू नॉट इंटू बी. तो वैल्यू रखो तो C/T I की जगह M/V म्यू नॉट इंटू बी. ठीक. क्यूरी कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है, वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है, म्यू नॉट दोनों के लिए सेम है. तो यहां से कांस्टेंट बन जाएगा C म्यू नॉट इंटू V इज इक्वल्स टू, ये V भी नीचे आ जाएगा ना तो C के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इज इक्वल्स टू T मल्टीप्लाई होगा M में MT अपॉन B. ठीक है. तो अब ये दो जो है दो वैल्यूज गिवन है तो M1 T1 अपॉन B1 इज इक्वल्स टू M2 T2 अपॉन B2. मुझे M2 चाहिए तो M2 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा M1 T1 B2 अपॉन B1 इंटू T2. सारी वैल्यूज आपको गिवन है. देखो M1 ये रहा, T1 ये रहा, B2 ये रहा, B1 ये रहा
और T2 ये रहा। सब वैल्यूज पुट करने के बाद यू विल गेट आंसर M2 10.34 जूल पर टेस्ला। आंसर ये M2 का आंसर है। बताओ जरा। अरे क्लियर है? ये है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24। A Rowland ring of mean radius 15 सेंटीमीटर। एक रिंग है, Rowland रिंग, मीन रेडियस 15 सेंटीमीटर, हैज 3500 टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 3500 हैं। ऑफ वायर बाउंड ऑन अ फेरोमैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 800। रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना है? 800 है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द कोर ऑफ मैग्नेटाइजिंग कंटेंट ऑफ 1.2 एम्पियर। ठीक है। अब राउलैंड रिंग का मतलब होता है एज सोलिनॉइड। यहां पर एक रॉड होती है और इसके ऊपर एक स्प्रिंग को ऐसे लपेटा होता है, ये राउलैंड रिंग होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? राउलैंड रिंग होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा? B इक्वल्स टू म्यू मीडियम इंटू NI, बट म्यू आर जो होता है ये म्यू मीडियम अपॉन म्यू नॉट होता है। तो म्यू मीडियम इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट। वैल्यू उठा के रख दो तो B इक्वल्स टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू NI। व्हाट इज म्यू आर? 800। व्हाट इज म्यू नॉट? 4 पाई 10 की पावर -7। व्हाट इज N? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। तो 3500 अपॉन रेडियस है 15, तो इट इज 2 पाई R 15 10 की पावर -2 इंटू I इज व्हाट? 1.2। ये बेटा आप ऐसे समझिएगा, इस तरह से रिंग मतलब टोरॉइड की तरह से। ठीक। अब इसमें जब वैल्यूज आप पुट करेंगे तो 4.48 टेस्ला आपका आंसर आएगा। ये बताओ जरा। बताओ भाई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 25। The magnetic moment vector mu s and mu l associated with the intrinsic spin angular momentum s and orbital angular momentum l respectively of an electron are predicted by quantum theory and verified experimentally to a high accuracy is given by। ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, ये आपको डिराइव करना है। तो कैसे डिराइव करेंगे याद है आपको? मैंने कराया था ये आपको। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन m बराबर NIA। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। n इक्वल्स टू 1
तो m इक्वल्स टू आई ए, आई इज q बाई टी, ए इज पाई आर स्क्वायर, तो q बाई टी की जगह 2 पाई आर बाई वी इंटू पाई आर स्क्वायर, तो क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, इलेक्ट्रॉन है तो ई वी अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब उसमें एंगुलर मोमेंटम लाना है, तो m इक्वल्स टू ए वी अपॉन 2 पाई आर, m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, m इक्वल्स टू ए अपॉन 2m अलग इंटू एम वी आर, तो m इक्वल्स टू ए अपॉन 2m इंटू एल। बस यही आंसर इन वेक्टर फॉर्म। माइनस साइन क्यों आया था बताया था हमने आपको, ये तो है इलेक्ट्रॉन की करंट की वजह से और ये है इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से। तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट होती है, इसलिए वी हैव अ नेगेटिव साइन इन बिटवीन। और ऐसा ही एक दूसरा इन्होंने प्रूफ कराया है कि अगर ये तो m और l में रिलेशन है, m क्या होता है बेटा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, l क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। अब कह रहा है m और स्पिन में रिलेशन निकालो, तो इट इज E बाई एम इंटू एस, और ये किसके बेसिस पर प्रूफ होगा, दैट विल बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। इट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी विच इज नॉट इंक्लूडेड इन अवर सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए ये आपको ऐसे ही लिख देना है, इट कैन बी प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी।